स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाछे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नरनारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृषभान नंदिनी श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य एवं अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी दया है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अपने अपने घरों में बैठकर दूर दूर बैठकर विज्ञान के उपयोग से हम सभी सत्संग कर पा रहे हैं। कुछ भागवत जी की चर्चा करके भगवान की चर्चा करके अपनी वाणी को अपने श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। ये जो मन है ये येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से भगवान में लगा रहे, ठाकुर जी की कथा में सत्संग में लगा रहे, भाई यही साधन हमको करना है। चाहे उत्सव महोत्सवों के माध्यम से भगवान का स्मरण करके, चाहे नाम जप के द्वारा, चाहे ध्यान के द्वारा, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे कथा श्रवण के द्वारा, जैसे भी हो मनः कृष्णम समावेश। ये जो मन है इसको ठाकुर जी में लगा दो, भगवान में लगाना है मन को। ये जो मन है ना ये संसार में लगता है तो तमाम तरह के उपद्रव प्रपंच खड़े कर देता है, अशांति जीवन में ला देता है। इसलिए हमको इस मन को संसार में से शरीर में से निकाल कर भगवान में लगाना, ठाकुर जी में लगाना है। ये साधन करना है।
तो इसी साधन को कर रहे हैं। भागवत जी की चर्चा चल रही है कई महीनों से लगातार। उसमें हम अष्टम स्कंद में, 8वें स्कंद में, 5वें अध्याय में आज हम पहुंच गए हैं। 5वें अध्याय की विषय वस्तु है देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ये अब देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए और किस अभिलाषा से गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की कैसे स्तुति की, उस सब का विस्तार से श्रवण हम लोग करेंगे इस अध्याय में, 5वें अध्याय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुकोवाच राजन्मुदित में तत् ते हरे कर्माघनाशनम् गजेन्द्र मोक्षणम् पुण्यम रेवतम तनंतरम शृणु। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। पिछले अध्याय में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, उसकी फलश्रुति सुनी। यहाँ भी सुखदेव जी कह रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष की लीला कहने सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। चौथे अध्याय तक 4 मनवंतरों की कथा हम सुन चुके थे। अब 5वां मनवंतर हुआ रैवत मनवंतर। उसमें रैवत जी मनु हुए। महाराज अलग अलग देवता, अलग अलग ऋषि हुए। उस समय भगवान ने अवतार लिया। शुभ्र ऋषि की पत्नी, एक शुभ्र नाम के ऋषि हैं, उनकी पत्नी का नाम है विकुंठा, और उनके गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का नाम हुआ वैकुंठ। वैकुंठ नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। और इसी अवतार में श्री लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने वैकुंठ धाम की रचना की। एक ठाकुर जी ने दिव्य धाम बनाया, उसका नाम भी वैकुंठ ही पड़ा, क्योंकि वैकुंठ भगवान ने उसको बनाया। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप में 3रे स्कंद में कर चुका हूं। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली। भगवान के संपूर्ण गुणों की वर्णन तो वो कर सकता है जो पृथ्वी के अणुओं को, परमाणुओं को गिन सकता है। अब ऐसी किसी में सामर्थ्य हो तो वह करे। इसका मतलब ये है कि भगवान के गुण अनंत हैं, ठाकुर जी की लीला अनंत है, उनको कोई पूर्ण रूप से कह नहीं सकता। ठाकुर जी के इतने चरित्र हैं, इतने गुण हैं, इतनी लीला है। इसमें महाराज हमने संतों से सुना है कि भगवान के अनेक युगों में और महाराज अनेक मनवंतरों में, अलग अलग मनवंतरों, अलग अलग युगों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग लोकों में तमाम अवतार हुए। उन अवतारों की संख्या कौन कर सकता है, और वहां जो लीलाएं भगवान ने प्रकट की हैं उनको कौन कह सकता है, सुन सकता है। भगवान के चरित्र अनंत हैं, इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। छठे मनु हुए चाक्षुष। उस मनवंतर का नाम भी चाक्षुष हुआ, चाक्षुष मनवंतर। उसमें महाराज जगतपति भगवान
वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अवतार लेकर अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए। उन्होंने अजित भगवान ने उन्होंने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था, तथा वे ही उस मनवंतर में कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। मंदराचल को अपनी पीठ पर भगवान ने रोका था, कच्छप बनकर उसी मनवंतर में अवतार हुआ। तो जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने अवतार लिया, समुद्र मंथन कराया, तो इस समुद्र मंथन की कथा को विस्तार से सुनने के लिए परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रश्न किया। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, ये जो भगवान की समुद्र मंथन की लीला है, क्षीर सागर के मंथन की लीला है, उसको आप विस्तार से सुनाइए। उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस उद्देश्य से और किस कारण से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, क्यों किया, देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला, और भी कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली। भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है, आप कृपा करके इसे अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। ये है महाराज ठीक से श्रवण करने की महिमा। ज्यों-ज्यों आपके मुख से हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने की इच्छा और बढ़ती जा रही है। महाराज, अघाने का, तृप्त होने का तो मेरा मन नाम ही नहीं ले रहा, तृप्त नहीं हो रहा। क्यों ना हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वाला से जलता जो रहा है, मेरा हृदय संसार की ज्वाला से जल रहा था। आपकी ये जो अमृतमयी वाणी है, अमृतमयी जो रसमयी जो वाणी है, उसके उसमें अवगाहन करने से, उसके पान से, अवगाहन से ये मेरा हृदय बहुत शांति का अनुभव कर रहा है। इसलिए अब ये तृप्त होने की तो बात ही नहीं है। हम तो निरंतर आपके मुख से भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापितम। अनंत काल से संसार के तापों में तप रहा है हृदय। अब महाराज भगवान की कथा सुधा रूपी गंगा मिल गई, तो अब गंगा जी में गोता लगा लिया, तो अब मन जो है वहां से निकलने का नाम नहीं लेता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, संपृष्टो भगवान एवं द्वेपायन सुतो द्विजाः अभिनंद्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन किया, स्वागत किया कि वाह, तुम कितने बढ़िया श्रोता हो। आपके समागम से, आपके संग से आज हमें भी बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, धन्यता का अनुभव हो रहा है। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। बहुत आनंद है। आप इतने बढ़िया बढ़िया मतलब भगवान की कथा को, उसका कथा का रहस्य खोल खोल कर उसको सुनना चाहते हो, कितनी अच्छी बात है। तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान के समुद्र मंथन की लीला का वर्णन आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और महाराज उस युद्ध में बहुतों के प्राण चले गए।
एक बार रणभूमि में गिरे तो दोबारा उठे ही नहीं। और दुर्वासा जी के हिसाब से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। दुर्वासा जी ने एक बार इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे महाराज इंद्र जो है श्रीहीन ऐश्वर्यहीन हो गए। असुरों ने महाराज उनको जीत लिया। ये दुर्वासा जी ने श्राप कैसे दिया, इसकी कथा विष्णु पुराण में आई है। नहीं, विष्णु पुराण में वर्णन है कि एक बार श्री दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने गए वैकुंठ, और भगवान का दर्शन किया। दर्शन करके जब लौट रहे थे तो ठाकुर जी ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी, दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न चित्त से आ रहे थे, तो मार्ग में महाराज स्वर्ग के पास से निकले, तो स्वर्ग के राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे, भ्रमण करने जा रहे थे कहीं। तो दुर्वासा जी को देखा तो महाराज इंद्र अपने हाथी से उतरे और दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, शायद भय से प्रणाम किया होगा, श्रद्धा से किया होगा कि भय से किया होगा, ये तो भगवान जाने, लेकिन प्रणाम किया ऐसा वर्णन। अगर प्रणाम ना करते तो कहीं दुर्वासा जी का माथा ठनक गया और साफ दे दिया कि अरे बड़ा अभिमानी है, बड़ा दुष्ट है, बताओ है राजा है इसलिए अहंकार करता है, एक ऋषि को एक ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता। साफ दे देते इसलिए शायद प्रणाम किया हो। तो इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, अपने गले में जो भगवान की प्रसादी माला पहनी थी वो इंद्र को पहना दी, इंद्र के गले में डाल दी। तो दुर्वासा जी तो प्रसन्न होकर के उनको प्रसाद दिया। अब महाराज इंद्र ने क्या किया कि वो माला उतार कर अपने गले में से अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। अब हाथी तो हाथी ठहरा, जड़ बुद्धि, उसने वह माला सूंड से उतारी, सूंड से अपने माथे पे से उतारी और महाराज उसको नीचे पटक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। अब ये सब घटना दुर्वासा जी के सामने हो गई। ऐसा महाराज होनहार, ऐसी होनहार कि दुर्वासा जी के सामने ये घटना घट गई। तो दुर्वासा जी ने तुरंत साथ दिया, अरे दुष्ट, तुझे अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है, मैंने भगवान की प्रसादी माला तुझको प्रदान की, तूने उसका आदर नहीं किया। देखो भगवान के श्रीअंग की माला, पुष्प, तुलसी, उसको यदि वह प्राप्त हो तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ली और आप कहीं पटक दी, कहीं फिर वो उसका असत्कार हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, वो पैर उसके ऊपर पड़ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए, उसको सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, और वह जब सूख जाए तो उसको विसर्जन करना चाहिए नदी में, पवित्र नदी में, जल में, सरोवर में उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो कहीं गड्ढा करके, मिट्टी में गड्ढा करके उसको मिट्टी के भीतर दबा देना चाहिए। तो महाराज ये हुआ तो ऐश्वर्यहीन हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया दुर्वासा जी ने। तो दुर्वासा जी का शाप कैसे असत्य होता। असुरों ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, और इंद्र जो हैं वो युद्ध में हार गए, देवता हार गए और श्रीहीन हो गए। यहां तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का लोप हो गया। स्वर्ग पर महाराज असुरों का शासन हो गया। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ विचारा, सोचा, लेकिन वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे और सब के सब ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया, सब कुछ सुना दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं,
तो ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि जो समस्त प्राणी हैं, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। हम लोगों को उन भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारी सृष्टि यस्यावतारांश कला विसर्जिता, भगवान के अंश के भी अंश से, ठाकुर जी का एक अंश, उसका भी एक अंश, उससे सारी सृष्टि की रचना हुई। मैं शंकर, तुम सब देवता, और भैया असुर, दैत्य, मनुष्य, सब कुछ भगवान के अंश के भी अंश हैं। इतने महान, महतो महीयान, रणो रणीयान, महतो महीयान, महान से भी महान परमात्मा है भैया, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई फिर भी समय समय पर रजोगुण तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। जब सतोगुण को स्वीकार करते हैं तो सतोगुणी वृत्तियों को बढ़ा देते हैं। मैंने समझ लिया, रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो रजोगुण बढ़ता है, और तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो असुरों की, राक्षसों की वृत्ति होती है, उनकी उन्नति होती है। तो ये होता है, भगवान न तो किसी की उपेक्षा करते हैं, न किसी की आदर करते हैं, न भगवान के लिए कोई कृपा का पात्र है, न भगवान के लिए कोई। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। भगवान की शरण ग्रहण की है ब्रह्मा जी ने, देवताओं को ऐसी आज्ञा दी, ऐसा उपदेश दिया, भैया भगवान की शरण ग्रहण करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निर्धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यं। नमामहे देववरं वरेण्यं। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ देववर आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं, अखंड हैं, अनंत, अतर्क हैं। आपको वाणी से नहीं समझा, वाणी आपका निरूपण है, वाणी आपका निरूपण है।
आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं, आपके चरणों में आते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें हैं। सात्वन्नो दर्शयामानम् मत्करण गोचरम् प्रपन्नानां त्रिगुणाम् तस्मितं ते आज्ञम् देखहि तो स्वरूप भरलोचन करहु कृपा गणतांगमोचन। आप कृपा करके हमें अपना दर्शन कराइए प्रभु। आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अपने अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है, जिसको करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है, उसको आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। फल कम मिलता है और क्लेश ज्यादा होता है। अधिकांश में तो उनको विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। करने के समय महाराज सुख मिलता है, उनके करने के बाद तो जो सुख मिलेगा तो मिलेगा, उनको करते समय भी बड़ा सुख मिलता है। ये श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, फल रूप है। जो निष्काम कर्म आपकी प्रशंसा के लिए किया जाता है और करने के बाद आपको समर्पित किया जाता है, वो स्वयं फल रूप है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीवों के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनके क्रियाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे हैं, जो स्वयं गुणों से परे रहकर सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्वगुण में स्थित हैं, ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरि की इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति की, तब भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज ऐसे प्रकट हुए, उनके शरीर की प्रभा शोभा ऐसी थी कि मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों, एक साथ हजारों सूर्य निकले हों, प्रकट हुए, ऐसी भगवान की प्रभा। इसीलिए तो भैया ठाकुर जी को नेत्रों से देख पाना बड़ा कठिन है। जब गीता जी में वर्णन है, जब भगवान ने अपना स्वरूप, दिव्य स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया, तो अर्जुन देख नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब भगवान का स्वरूप को दर्शन कर पाए। इतना तेज है, इतनी प्रभा है भगवान की। उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके, इतनी प्रभा। अरे आप जब सूर्य की तरफ देखो ना, थोड़ी देर सूर्य निकल रहे हो और 2 सेकंड आप सूर्य की तरफ देखो, फिर इधर देखो, तो आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं।
तो एक सूर्य की जब रोशनी इतनी है तो 1000 सूर्य एक साथ उदित हो तो कितनी रोशनी होगी। तो वे भगवान को नहीं देख पाए। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। ऐसी ऐसी सुंदरता। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, कान में झलकते हुए कुंडल, सिर पर महामणि में किरीट मुकुट और भुजाओं में बाजूबंद। और महाराज और ठाकुर जी के जो कुंडलों की चमक है ना, कुंडलों की चमक जब ठाकुर जी के कपोल पर गाल पर पड़ती है तो महाराज एकदम इतना सुंदर दर्शन होता है, इतनी चमक आती है, ऐसा लगता है जिससे मुखकमल और खिल उठता। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार, चरणों में नूपुर शोभायमान है। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभमणि का वनमाला सुशोभित है। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। फिर दोबारा स्तुति ब्रह्मा जी ने किए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोर्णिम्ने परिगण्य धाम्ने महा नमो नमस्ते। जो पहले स्तुति कर रहे थे वो तो भगवान की दर्शन की इच्छा से कर रहे थे, और जब दर्शन हुआ तो फिर पुनः भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित हैं, मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और अनंत से भी अनंत हैं, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। प्रणाम है, प्रणाम है। पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त और पांचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। हे मुझे भी रचने वाले प्रभु, मेरी रचना करने वाले प्रभु, आपके विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी आप में स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, ऐसे आप ही जगत के आदि अंत और मध्य हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की और कहा कि प्रभु, हम आपसे क्या निवेदन करें, आप सब कुछ जानते हैं, सबके साक्षी हैं, भीतर बाहर की सब बात जानते हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुए चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए।
और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए, क्योंकि होगा तो आपकी सामर्थ्य से, शक्ति से ही। आप कृपा करके करिए और कराइए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की और अपनी सारी इंद्रियां रोक ली। सबके सब बड़ी सावधानी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से ठाकुर जी चाहते तो अकेले सब काम कर देते, लेकिन समुद्र मंथन की लीला करनी है। ठाकुर जी को नए नए कौतुक करने की हो रहती है इच्छा। देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे कल्याण का उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। या क्योंकि कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। असुरों के पास जाओ, उनको समझाओ, और अमृत जब निकल आवे तो उसको पी लेने से मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, इनके लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। मंदराचल की तो मथानी बन जाए, मंदराचल पर्वत का नाम है, उसकी तो मथानी बन जाएगी, रही, उसकी तो रही हो जाएगी। और वासुकी नाग की रस्सी बन जाएगी, रस्सी से उस रही को घुमाते हैं, मथानी को घुमाते तो फिर दूध दही चल जाता है, उसमें से मक्खन निकल आता है। ऐसे ही समुद्र तो है दही, और मंदराचल बन गया मथानी, और वासुकी नाग बन गया रस्सी। ऐसा तुम करो, आलस्य छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो, और देवताओं विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारे श्रम का फल मिलेगा। और दैत्य भी मेहनत करेंगे, लेकिन उनको मिलेगा केवल क्लेश, और तुम्हें उसका फल मिलेगा। हे देवताओं, लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो, उनकी कोई बात की ना मत करना, नहीं तो वो फिर तुम्हारे साथ संधि नहीं करेंगे। वो जो चाहे सो उनको हाँ करा कर लो, और शांति से सब काम करो। शांति से सब काम बन जाते हैं, और क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान समझा रहे, ठाकुर जी बड़े सुजान बुद्धिमान है, तो काम बनाने की विधा ठाकुर जी समझा रहे। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी लोभ न करना। अगर तुम लोभ करोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तुम भी चाहोगे, फिर असुर भी कहेंगे हमें चाहिए हमें चाहिए, तो झगड़ा हो जाएगा, फिर समुद्र मंथन पूरा नहीं होगा। तुम किसी चीज के लिए ललचाना मत, सब चीज तुम्हें मिल जाएगी, अच्छी अच्छी चीज, और अंत में समुद्र से जो अमृत निकलेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। ये बात भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने भगवान को नमस्कार किया, और वे अपने अपने लोकों को चले गए। क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी को तो कुछ लेना देना है नहीं, न देवताओं से न असुरों से। देवताओं को युक्ति मिल गई
तो देवता फिर अपना काम बनाने के लिए असुरों के पास गए। उस समय असुरों के राजा थे बलि। बलि महाराज राजा थे उस समय। तो देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वो सोचने लगे, विचारने लगे कि क्यों आ रहे हैं, क्या है, लड़ने आ रहे हैं तो इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है, क्यों आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर देवताओं को उन्होंने पकड़ना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उनको दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेमि, त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। सब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता की और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। महाराज उनमें बल तो बहुत था, लेकिन मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और उसको समुद्र तक ले जाना था तो दूरी बहुत थी, पर्वत भारी था। देवता और असुर सब हार गए और उसको बीच मार्ग में ही रख दिया। बोले अब देवताओं ने कहा प्रभु अब इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, हमें इतनी शक्ति नहीं है। जब वे किसी प्रकार से मंदराचल को आगे न ले जा सके तो महाराज उस समय भगवान प्रकट हुए और अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को महाराज बल प्रदान किया और खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए गरुड़ पर। और फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा, देवताओं को बिठा लिया, असुरों को बिठा लिया और समुद्र के तट पर जाकर के महाराज समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए और समुद्र के बीच में मंदराचल को स्थापित किया गया। वासुकी को नीति बनाया गया। वासुकी ने कहा बोले महाराज अमृत निकलेगा उसको तो तुम लोग पी लोगे, मुझे क्या मिलेगा। तो देवताओं ने कहा कि भैया तुम्हें भी अमृत का हिस्सा मिलेगा, ऐसा कहकर तुम्हें भी अमृत पीने को मिलेगा। तो वासुकी को सम्मिलित कर लिया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब महाराज बड़े उत्साह से और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उस समय पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए। भगवान और देवता, भगवान ने देवताओं को साथ लिया और वासुकी नाग का जो मुख था उसकी ओर लग गए। अब भगवान की यह चेष्टा दैत्यों को, असुरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ जो है सांप का अशुभ अंग नीचे का अंग है और मुख बढ़िया ऊपर का अंग है। तो अब तुम देवता तो मुख पकड़ेंगे, हम पूंछ पकड़े। तो बोले ये हमारे लिए उचित नहीं है, हम क्यों पकड़े पूंछ। बोले हम तो मुख की ओर खड़े होंगे, हम मुख पकड़ेंगे, क्योंकि इस समय त्रिलोकी के राजा तो हम ही हैं, तुम क्या हो हमारे आगे, तो इसलिए मुख तो हम ही पकड़ेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देवता लड़ने लग गए, झगड़ने लगे, अरे क्यों तुम क्यों पकड़ोगे, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान ने इशारा किया लड़ो मत, ये मुख पकड़ना चाहते हैं ना, इसको इनको मुखड़ी पकड़ने दो। क्योंकि क्या हुआ जब समुद्र मंथन होने लगा तो महाराज वासुकी के मुख से
बड़ी भयंकर आग की लपटें मुख निकलने लगी, क्योंकि बड़ी महाराज को पीड़ा हो रही थी, बासुकी नाग को, उसको उससे मथा जा रहा था। तो आग की लपटों से महाराज सारे झुलस गए ये असुर, और सब काले पड़ गए महाराज, बाल उनके जल गए, सब महाराज ये बेचैन हो गए, बेहाल हो गए। भगवान ने ये युक्ति बनाई, लीला की। इस प्रकार से असुरों को मोहित कर दिया और वे मुक्ति ओर आ गए, और उससे उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो इस प्रकार की लीला हुई, समुद्र मंथन हुआ। और महाराज जब जो मंदराचल है वो बड़ा भारी है, तो मंदराचल भारी होने के कारण और नीचे कोई आधार नहीं है, तो मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख देवता और असुर बेचारे निराश हो गए, बोले अब क्या करें, अब ये तो मंदराचल डूबा जा रहा है, इसको फिर कैसे कौन इसको यहाँ स्थापित करे समुद्र में। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश किया और मंदराचल को अपने ऊपर उठा लिया, मंदराचल को पीठ पे धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सबके संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और महाराज वह मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ के ऊपर घूम रहा है, तो उससे ठाकुर जी के कच्छप भगवान की पीठ की खुजली तो थोड़ी शांत हो गई। देवता असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठाया, अब तो फिर वे बड़े उद्योग से लग गए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। और महाराज साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया। भगवान ने शक्ति प्रदान की और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से भगवान ने प्रवेश किया। वासुकी को निद्रा आ गई, इसलिए वासुकी नाग को कष्ट नहीं हुआ। और देवताओं को असुरों को भगवान ने शक्ति प्रदान की और नीचे कच्छप रूप बनकर और ऊपर सहस्त्रबाहु भगवान के रूप में दोनों तरफ से उसको मंदराचल को दबाकर भगवान स्थित हो गए। इस प्रकार भगवान की शक्ति से सब कार्य हो रहा है। ब्रह्मा जी शंकर जी भगवान की स्तुति करने लगे, ये सब देखकर, और भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। इस प्रकार ये समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहले विष निकले, हलाहल नाम का उग्र विष निकला और उसको मारा गया। उस विष में से मारा इतनी तीखी और आग की ऐसी लपटें निकल रही थी, उससे महाराज पूरी सृष्टि जलने लगी। ऐसा लगता था कि महाप्रलय होने वाला है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसकी गंध के कारण देवता असुर बेचारे बड़े निराश और भागे गए ब्रह्मा जी की शरण में। अब क्या करें महाराज, इस विष को कौन पीवे, ये विष कहाँ जाए, इसका क्या किया जाए। सबसे पहले विष ही निकला, इससे तो हम सब लोग मर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष को शंकर जी से प्रार्थना की जाए विष को पीने के लिए। तो शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, तो उनसे कहा जाए, प्रार्थना की जाए, तो वे जरूर हम लोगों की रक्षा करेंगे। तो सब प्रजापति पहुंचे शंकर जी के पास, उनको प्रणाम किया देवताओं ने, और देवताओं ने शंकर जी की स्तुति की और शंकर जी ने उनके ऊपर कृपा की। और बड़ी सुंदर चर्चा है, शंकर जी ने कुछ बड़ी सुंदर बात कही, पार्वती जी ने भी कुछ कहा, उसकी चर्चा भगवान की दया से हम विस्तार से कल करेंगे जी।
आज की चर्चा को हम यहीं विष निकला है और उस विष को शंकर जी पीने के लिए तैयार हुए हैं, यहाँ हम इस चर्चा को विराम कर रहे हैं। भगवान की दया से आगे की चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हरि भक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम। 1 मिनट भगवान के जय नाम सिया का राम। कीर्तन कर लें। जय सिया राम प्रभु जी। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय 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 श्री जय श्री राधे। राधे।